हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने क्लास 7th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रखा है। इसके हमने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। आज हम 12 और इसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इन द फॉलोइंग फिगर, आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है। FD and AE are parallel to each other. FD and AE are parallel to each other. ये दोनों लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन्स है। ओके, आगे इसमें हमें गिवन है एंगल ABC इज इक्वल टू 49 डिग्री। एंगल ABC, दिस एंगल इज क्या है 49 डिग्री। एक मिनट, 49 डिग्री। ओके, देन एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू, एंगल ABC और DCE दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, ये हमें क्या बताना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है। FD एंड AE, ये दोनों कैसी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। जब भी दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो यहाँ पे जो ये एंगल्स बनते हैं, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट्स एंगल होते हैं, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो जो ये अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ABC इक्वल होगा किसके, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल DCB के। और ये एंगल 49 है, तो ये भी 49, और दोनों ही एंगल 49 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि FD पैरेलल है किसके, FD लाइन पैरेलल है AE के। ओके, FD लाइन है ये AE लाइन के पैरेलल है, इसलिए दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल होंगे। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ABC प्लस एंगल DCB। दिस एंगल इज 49 डिग्री एंड दिस एंगल इज अगेन 49 डिग्री। ऐड करते हैं, कितना आ गया, 98 डिग्री। ऑप्शन C इज द करेक्ट। ओके, तुम्हारा 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर बॉक्स, एक सर्कुलर बॉक्स है जिसके हमें रेडियस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। जैसे ये एक सर्कुलर बॉक्स है, सर्कुलर शेप का एक बॉक्स है आपके पास, इसकी आपको रेडियस गिवन है। आगे हमें पूछा गया है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। हमें टेप कितने रिक्वायर होगी, कितने टेप की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, टू रैप वंस अराउंड द पाइप। इस पाइप की राउंड में, एक राउंड कंप्लीट करने में हमें कितने टेप की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब जैसे हमने यहाँ से टेप स्टार्ट की और इस पे एक राउंड कंप्लीट करेंगे, इसके लिए हमें कितने टेप की नीड होगी, ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या होती है, हमारे सरकमफेरेंस। तो देखो हम सरकमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, 2π को आप 22/7 भी ले सकते हो या 3.14 इंटू 10। ओके, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, डेसिमल 3 2 जा 6 इंटू 10। 10 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल है, ये 1 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 100 से करते हैं तो 2 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 है, मतलब 1 0 है, तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ की बजाय डेसिमल हो जाएगा 2 के बाद, और ये सेंटीमीटर। इतने टेप की हमें रिक्वायरमेंट है। आप इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे, पूरी लैंग्वेज लिख के, मैंने तो आपको सिंपली बस इसका आंसर सोल्व करके बताया, आप पूरी लैंग्वेज लिख के अच्छे से सोल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है नेम 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आपको 3 लेटर्स लिखने हैं विच आर सिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिकल होंगे अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो देखो वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें 3 लेटर्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो सिमेट्रिकल होंगे। तो वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो देखो A सबसे फर्स्ट लेटर है। वर्टिकल एक्सिस मतलब वर्टिकल स्टेप्स, इसको हम कट करेंगे
तो ये बिल्कुल मिडल में रहेगा। जैसे यहाँ ड्रॉ करती हूँ, देखो ये है हमारे पास ए, हम इसको वर्टिकली कट करते हैं और ये वाला पार्ट इस पार्ट को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब ए क्या है, वर्टिकली सिमेट्रिकल है। ओके, सेकंड लेटर की बात करते हैं। देखो एक ले सकते हैं हम ओ, इसको भी कट करेंगे तो ये भी कंप्लीट ओवरलैप करेगा। ओके, थर्ड की बात करें तो देखो हम ले सकते हैं एच, इसको भी हम अगर यहाँ से वर्टिकली कट करेंगे तो ये भी कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। ओके, इसी टाइप से आप आई भी ले सकते हो, ठीक है, आप एक्स भी ले सकते हो। काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं जो आप वर्टिकली कट करके देखोगे, अगर ये सिमेट्रिकल है तो आप इसमें ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। इसी टाइप से हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो देखो हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले नाम लूँगी मैं बी का। इसको हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। बी के बाद अगर सी का नाम ले तो भी ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टली कट करेगा। ई का नाम लेंगे तो भी ये भी कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। डी का भी ले सकते हैं, देखो यहाँ पे इस टाइप से, एक मिनट, डी, ये भी कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर पॉलीहेड्रन्स। अब आपको यहाँ पे पॉलीहेड्रन की डेफिनेशन लिखनी है। पॉलीहेड्रन एक्चुअल में होता क्या है, देखो पॉलीहेड्रन एक 3D शेप होती है। पॉलीहेड्रन इज अ 3 डायमेंशनल शेप्स इन विच ऑल फेसेस आर फ्लैट। सारे फेसेस या सरफेस बोल सकते हो कैसे होते हैं, इसके फ्लैट सरफेसेस होते हैं। ओके, और इसमें देखो ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रेगुलर पॉलीहेड्रन और सेकंड होती है इरेगुलर पॉलीहेड्रन। रेगुलर पॉलीहेड्रन होती है जिसकी ऑल साइड्स सेम होती है, ऑल साइड्स सेम होती है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रन। एंड ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल या नॉट सेम, उसको हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीहेड्रन। ओके, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं टेट्राहेड्रन, पेंटाहेड्रन, हेक्साहेड्रन, सेप्टाहेड्रन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, पॉलीहेड्रन के। ओके, तो आप इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 60। देखो एक ट्रायंगल हमें यहाँ पे गिवन है, इसका कितना है, 60। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है। 1 एंगल हो गया हमारा ट्रायंगल का, कितना गिवन है हमें, 60 डिग्री। अदर 2 ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। जो 2 ट्रायंगल्स है, ये तो फर्स्ट हमें गिवन है कितना है, 60 डिग्री। सेकंड और थर्ड एंगल्स है, उसका हमें रेशो गिवन है कितना है, 5:7। ओके, तो अब हमें ये जो 2 एंगल्स है ये फाइंड आउट करने हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसको हम मान लेते हैं कि ये एंगल है 5x और ये एंगल है 7x। x से x कैंसिल करेंगे तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7, जो हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो ये कैसे करेंगे, सम ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, सेकंड हमने लेटस कर लिया 5x है, एंड थर्ड वन इज 7x इजकल टू 180 डिग्री। ओके, 5 and 7 हो गया, ये हमारे पास 12x, और ये 60 इधर आके क्या हो जाएगा, -60 डिग्री। तो ये आ गया 12x इजकल टू 120 डिग्री। x इजकल टू 120, 12 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, कट कर देंगे 10 पे, x की वैल्यू क्या आ गई, 10। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड एंगल हमारे पास कितना था, 5x। x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5 × 10, तो सेकंड एंगल कितने का आ गया, 50 डिग्री का। इसी टाइप से थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, कितना है, 7x। x की वैल्यू पुट कर देंगे 10, ये कितना आ गया, 70 डिग्री। तो जो 2 एंगल्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे वो हमारे पास आ चुके हैं, एक है 50 डिग्री एंड सेकंड वन इज 70 डिग्री। तो हमें यहाँ पे एंगल्स ही फाइंड आउट करने थे, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नंबर ऑफ रोजेज इन अ गार्डन ऑन 30 days ऑफ अ मंथ आर रिकॉर्डेड एज बिलो। यहाँ पे देखो मंथ में 30 days के गार्डन में जो नंबर ऑफ रोजेज है वो आपको यहाँ पे टेबल बना के गिवन है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, ठीक है।
ओके तो हमें यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो देखो फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई भी नंबर हाउ मैनी टाइम्स एक्वायर, कितने टाइम्स यहाँ टेबल में आपके आया है, वही क्या होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे मैंने ये जो सारे नंबर्स हैं, एक मंथ के एक दिन की कितने नंबर ऑफ रोजेज है, यहाँ पे ये टेबल बना के रेडी कर ली है। तो देखो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो एक साइड हो गया हमारे पास नंबर एंड ऑफ रोजेज, सेकंड साइड हो गया फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आता है 40 की हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। कैसे? 40 इस टेबल में कितनी टाइम्स आया है, ओके वही क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखो 41, आगे चलते हैं 2 टाइम्स ही आया है, तो 40 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2। नेक्स्ट नंबर है 45, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। देखो 45 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 45 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4। नेक्स्ट नंबर है 43, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। देखो ये 1 टाइम्स एंड 1 मिनट 43 की फ्रीक्वेंसी 1। नेक्स्ट नंबर है 50, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। 50 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 5। एज इट इज यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 62, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। देखो 62 आया है 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। नेक्स्ट नंबर है 56, 1, 2 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 52 की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। देखो 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास 65 की फ्रीक्वेंसी देखो 1। आगे चलते हैं, इसमें आगे नहीं है, ओनली 1 टाइम्स। इसी टाइप से और क्या नंबर बच गया हमारे पास 60 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर है 68 ओनली 1 टाइम। इसी टाइप से 55 भी 1 टाइम, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 ही हो जाएगी, और 42 भी 1 टाइम, तो 42 की भी फ्रीक्वेंसी 1 ही हो जाएगी। ओके तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो गिवन डाटा है वो ऑब्जर्वेशन में डाटा में कितने टाइम से आया है। ओके तो यहाँ पे हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ड्रॉ अ लाइन से पी क्यू। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको नेमिंग कर दिया पी क्यू। ओके ड्रॉ अ लाइन से पी क्यू, टेक अ पॉइंट आर आउटसाइड इट। इसके बाहर कोई भी यहाँ पे जैसे हमने ले लिया एक पॉइंट लेना है क्या आर। थ्रो आर के थ्रो ड्रॉ आर लाइन पैरेलल टू पी क्यू। एक पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो किससे पास होगी आर से। ओके यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। कंपास और रूलर को यूज करके आप इसके पैरेलल आर से पास होने वाले एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। तो देखो यहाँ से हम इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेंगे। उतनी ही डिस्टेंस पैरेलल लाइंस में हर जगह ये डिस्टेंस होती है, ये इक्वल होती है। इतनी ही डिस्टेंस कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। तो इसके पैरेलल फिर हम यहाँ कंपास से और रूलर से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन पी क्यू की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके तो अब मैंने तो ये रफली करके बताया है, आप इसको अच्छे से रूलर वगैरह यूज़ करके फिर ड्रॉ करना। तो इसके पैरेलल लाइन की यही कंडीशन होती है कि जो इसकी और कहीं भी आप देख सकते हो सभी जगह पे इसके जो बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 25 मीटर लॉन्ग। देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट यहाँ पे देखो। ओके एक रेक्टेंगुलर पार्क है, कुछ इस टाइप से ले लिया हमने, जिसकी हमें लेंथ गिवन है कितनी है 25 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है कितनी है 50 मीटर। ओके
अ पाथ 3 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। इस पार्क के बाहर की तरफ एक 3 मीटर का पाथ या रास्ता बोल सकते हो आप, एक कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, जो इस पाथ का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो यहाँ इसकी लेंथ, ये चीज़ कितनी है, पाथ कितना है 3 मीटर। इसी टाइप से यहाँ भी कितना होगा 3 मीटर, दोनों साइड 3 मीटर होगा। इधर भी तो पाथ है और इधर भी पाथ है, तो दोनों साइड क्या रहेगा 3 मीटर। ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 25 है और 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, टोटल 6 मीटर और ऐड होगी। तो 25 में 6 मीटर ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 31 मीटर। इसी टाइप से ब्रेथ की बात करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक की 15 है, 3 मीटर ये वाला इंक्रीज हो गया पाथ और 3 ये, टोटल 6 मीटर इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया 21 मीटर। अब हमें क्या करना है, इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। ये कैसे करेंगे, बाहर भी तो एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया हमारे पास, जो बाहर वाला आउटसाइड रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पाथ का एरिया। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 31 और ब्रेथ कितनी है 21। ओके, ये कितना आ जाएगा 63 और 65 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो इनर रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ इनर मतलब जो अंदर है इसके, इनर रेक्टेंगल, अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 25 एंड ब्रेथ कितनी है 15। इसको करते हैं 5 12 7 375 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पाथ। पाथ का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। देखो हमें तो यहाँ पे सिर्फ इस पाथ का एरिया चाहिए, ये कैसे निकलेगा, इस टोटल के एरिया में से अगर हम रेक्टेंगल पार्क का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये एरिया बच जाएगा। यही हमने किया है। तो देखो आउटर का एरिया कितना आया है 651 और इनर का कितना है 375। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ से आ गया 651 में से 375, ये 6 हो गया, ये 4 7 5 में से 276 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का एरिया हमारे पास आ चुका है। ओके, यहाँ पे ये 19 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर ये कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अगर ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन में कितनी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो रेगुलर कोई भी पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होंगी जितनी उसमें साइड होती है। तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती है 5, तो इसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री भी कितनी होंगी 5। ओके, ये रेगुलर हेक्सागन होता 6 साइड होती, तो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती 6। ओके, इसी टाइप से ये देखो पेंटागन है तो इसमें साइड्स नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी होंगी 5। देखो इसको रफली मैं ड्रॉ करती हूँ कुछ इस टाइप से। ये अब इसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री की बात करते हैं तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो यहाँ पे ये हो जाएगी, एक यहाँ पे ये हो जाएगी, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज दिस एंड 5 वन इज दिस। तो जो 5 वर्टिसेज हैं इनसे 5 नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे पेंटागन में 5 होंगी, हेक्सागन में 6 होंगे। जहाँ भी रेगुलर आ गया उसमें उतनी ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे जितनी ही नंबर ऑफ साइड्स हैं। ओके, तो ये पेंटागन है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी 5। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितनी आ जाएंगी
5। यहाँ पे हमारे ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए।